अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने पहले भी आपको काफ़ी वीडियोस में रेनबो दिखाई है ऑस्ट्रेलिया की, और अब ये वाली रेनबो देखें। मैं आपको कहती हूँ ना कि हर रेनबो पिछली रेनबो से डिफरेंट होती है। तो अब इसमें देखें, ये एक अजीब सी सनलाइट है किसी एरिया में, और ये डबल रेनबो है, एक के पीछे दूसरी रेनबो बनी हुई है और बहुत प्यारी सी रेनबो लग रही है। तो जब मैं भी देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब वाले जो व्यूअर्स हैं उनके साथ भी शेयर करूँ कि कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है। ये देखें आप, कितना प्यारा है। और ये डबल रेनबो को देखें, बीच में रोड है, एक साइड पे रेनबो, दूसरी साइड पे भी रेनबो है। तो एक बड़ा डिफरेंस और प्यारा सा सिनेरियो था ये। और मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा रेनबो दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको ये नहीं चाहती कि आप बोर हो, लेकिन आपको पता होगा कि ये वाली रेनबो जो है ना वो पहले वाली रेनबो से बिल्कुल डिफरेंट है। और पहले वाली जो मैंने वीडियोस में आपको दिखाई थी वो तो इस तरह थी कि रोड के एक साइड से शुरू हो रही थी और दूसरी साइड से ख़त्म हो रही थी। अब देखिए साइड पे चली गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, और बहुत प्यारी लगती है। ये विंटर्स या जब थोड़ा सा मौसम बेटर होता है तो हमें ऑलमोस्ट डेली रेनबोज नज़र आती हैं। अब तो खैर समर चल रही है यहाँ पे, तो अब काफ़ी अरसे से मैंने रेनबो नहीं देखी लेकिन अभी भी ऐसे होता है, कभी बारिश हो ना और उसके बाद धूप निकल आए तो मैं फ़ौरन बाहर भागती हूँ, मैं देखती हूँ रेनबो निकली है कि नहीं। और खैर बहुत मुझे अच्छी लगती है और बहुत प्यारी लगती है। इसके बाद फिर खैर अब हम गए थे ग्रोसरी करने के लिए, तो मैंने थोड़े से क्लिप बनाए। वैसे मैंने डिटेल से कभी वीडियोस बनाई ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया की रूटीन के बारे में। ये तो थोड़ी बहुत मेरे जहन में आया कि चलो मैं क्लिप बना के शेयर करती हूँ। और इस तरह की जो ग्रोसरी होती है ना, ये हम करते हैं वीकली, क्योंकि ब्रेड, अंडे और दूध वगैरह ये तो आने वाली होती है फ्रेश चीज़ें। और अगर हम ज़्यादा लेकर आएँ तो फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती, मैं ब्रेड वगैरह भी फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ। कि मैंने कुछ टाइम के लिए मैंने इनको बाहर रख के देखा था, तो वो थोड़ी सी फंगस सी आ जाती है इनके ऊपर, तो इस वजह से मैं ये चीज़ें सारी फ्रिज में रखती हूँ। इस वजह से मैं फिर वीकली ही कर लेती हूँ कि फ्रेश आ जाए सारी चीज़ें। और जब ग्रोसरी करने जाओ ना एक ये बहुत बड़ा मसला है कि जब आप ग्रोसरी करने जाओ ना, आपको हज़ार चीज़ें और याद आ जाती हैं। तो जब आप एक चीज़ लेते हो ना, तो आप उसके साथ इतनी सारी फालतू की चीज़ें उठा लेते हो कि हाँ ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा मसला है कि मैं हमेशा सोच के जाती हूँ कि मैंने एक ही चीज़ लेनी है जो मैंने सोची हुई और जो मुझे ज़रूरी चाहिए। लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो मुझे ऑफ़र्स लगी हुई कहीं पे नज़र आ जाए, या मेरे माइंड में हर मतलब जगह सेक्शन से गुजरते हुए यही हो रहा होता है कि मैंने यहाँ से भी कुछ लेना था, यहाँ से भी कुछ लेना था। और बस आपने $10 की चीज़ लेनी है तो आपका $100 का बिल मुफ्त में बन जाता है और हमेशा मेरे साथ यही होता है। तो मैं तो इमरान को कह रही थी कि आप ही जाके ले आया करो, मैं आपको लिस्ट पकड़ा दूँगी, आप जाके ले आया करो, क्योंकि ग्रोसरी का जो हमारा बजट है ना वो मैं ख़ुद मैनेज करती हूँ। तो इस वजह से मुझे हर वक्त टेंशन ही लगी रहती है कि मेरा बजट ओवर ना हो जाए। तो खैर आपको भी एक टिप देना चाहूँगी कि आप हर काम जो है ना वो बजटिंग से करें, तो आपको बहुत ज़िंदगी में सुकून फ़ील होगा और आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि आपने अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया। और मैं तो काफ़ी साल हो गए हैं कि मैं अपने ग्रोसरी को जो है ना खुद ही से मैनेज करती हूँ। इस वजह से ना मुझे एक तो एक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे ये होता है कि कौन सी चीज़ ऑफ़र में लगी है वो मैं ज़्यादा ही ले लेती हूँ, जो चीज़ ऑफ़र में लगी हुई हो। और उसके अलावा मुझे ये होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से चीप मिल रही है। जैसे चिकन होता है, मीट होता है, कहीं पे ऑफ़र होती है, कहीं पे नहीं होती। तो मैंने बस ये देखा, मेरी रिसर्च काफ़ी अच्छी होती है मैंने देखा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिल रही है। इस वजह से मैं ना इस चीज़ को इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ बहुत ही अच्छी ऑफ़र में मिल रही है, मुझे लग रहा है कि इस तरह की प्राइसेस की दोबारा नहीं लगनी है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक करके भी रख लेती हूँ जो ड्राई आइटम्स होते हैं। तो मुझे अब काफ़ी ज़्यादा इसका ना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है ग्रोसरी करने का, और मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि मेरा कभी भी बजट जो है ना वो एक्सीड नहीं किया। कुछ भी हो जाए मेरा बजट एक्सीड नहीं करता। इस वजह से अब इमरान ने ये ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ही छोड़ दी हुई है, वो खुद करते ही नहीं है। क्योंकि ना जब हम ऑस्ट्रेलिया नए आए थे तो मैंने इमरान को कहा था अब आप संभालो ये ज़िम्मेदारी क्योंकि मेरे ऊपर जब होती है ना मुझे टेंशन रहती है और मैं खुल के कुछ ले नहीं सकती हूँ इस वजह से, क्योंकि मैंने मैनेज करना होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा या कम ना हो जाए। तो इमरान ने कुछ 1-2 महीने के लिए की थी, उन्होंने तो हाथ उठा दी, क्योंकि वो आपको पता है जेंट्स क्या मतलब आदमी क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें ना उठा लेते हैं और सारी एक्सपेंसिव वाली चीज़ें जो ऑफ़र में भी नहीं होती वो कहते हैं ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीड हो जाता था हमारा बजट जो है ना ग्रोसरी का। और शुरू में फिर हम आए नए थे तो कोई चीज़ थी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो से हमने किचन वगैरह सब कुछ स्टार्ट किया था। तो वो वाला टाइम मैंने इमरान को कहा था वो नहीं मैं करूँगी, वो आपने ही मैनेज करना है। खैर यहाँ पे हमारा एकदम से प्लान बना था कि हम जाएंगे बीच पे, तो मैंने जल्दी से बिरयानी बनाई और खाना बना के हमने कहा चलो बीच पे जाके सुकून से बैठ के खाएंगे। कभी कभी आपका दिल करता है ना कि आप किसी पीसफुल जगह पे जाके बैठ जाओ और बस कुछ ना करो, बस बैठ के देखते रहो और खाना खा लो, ये कर लो वो कर लो।
तो उसके बाद हम जब बीच पहुँचे तो बीच पे तो हालात ही बहुत ख़राब थे, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। हमने फिर भी चलो हमने कहा चलो अब इतनी देर दूर खाना बना के आए हैं तो उतर के खाना खा लेते हैं, फिर हम वापस चले जाएँगे। और जैसे ही हम खाना खाने के लिए उतरे, इतनी तेज़ हवा थी कि हमारी सारी चीज़ें उड़ रही थी और हम बिल्कुल फ्रीज़ हो रहे थे, इतनी ठंड थी। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में बीचेस पे ना इतना ज़्यादा रश होता है, और इतना ज़्यादा रश होता है, उसके अलावा ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा हवा चलती है तेज़। और इस वाले बीच पे इस टाइम रश नहीं था, बहुत सुकून था, लेकिन हवा इतनी तेज़ होती है ना, इवन आप समर्स में भी बीच पे जाओ ना तो आपका खड़े होना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे इस वजह से बीचेस बहुत बोरिंग लगती हैं कि आप बाहर तो निकल नहीं सकते हो, इतनी ठंडी हवा चल रही होती है। तो हमेशा यही होता है हमारे साथ। भाई यहाँ पे हम खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतनी ठंड लग रही थी, हम फ्रीज़ हो गए थे। इसके बाद फिर हमने खाना थोड़ा-सा खाया जल्दियों में, मैंने कहा चलो हम गाड़ी में बैठ के बीच के सामने बैठ के खा लेंगे। उसके बाद फिर हम खाना लेके बीच के सामने गाड़ी हमारी खड़ी हुई थी, तो हमने गाड़ी में बैठ के खाना खाया। ऐसे ही होता है, फिर सर्दी तो बर्दाश्त नहीं होती है, बंदा अपने आप को टॉर्चर करने थोड़ी गया है, बंदा तो एन्जॉय करने जाता है वहाँ पर। तो बस ये एक्सपीरियंस था हमारा भी बीच पे खाना लेके जाने का। और चलें, अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा। मैं इजाज़त लेती हूँ आपसे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।